नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। ये खबर उत्तर प्रदेश के जिला संभल से। मंत्री है साफ, किसी की इतनी हिम्मत कि कोई उनसे सवाल कर जाए। अब जब सवाल कर ही लिया तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। शायद यही हुआ उत्तर प्रदेश के जिला संभल के एक तथाकथित पत्रकार के साथ, जहां यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री से सवाल करना, उन्हें उनके चुनावी वादों को याद दिलाना भारी और ले गई पुलिस पकड़कर। बता दें, संभल पहुंची शिक्षा मंत्री एक कार्यक्रम में तो पत्रकार ने मंत्री जी से सवाल किया तो मंत्री जी ने दिखाई सत्ता की हनक। अपने ही कार्यकर्ता से तथाकथित पत्रकार के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। मंत्री जी का इससे भी पेट नहीं भरा तो पुलिस पर डाला प्रेशर। ऊपर से आया प्रेशर तो पुलिस भी आई हरकत में और आनन फानन में पुलिस ने पत्रकार को गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय। लेकिन माननीय न्यायालय से तथाकथित पत्रकार को मिल गई जमानत। गौर करने वाली बात यह है कि आखिर पत्रकार ने ऐसा क्या सवाल किया था जिसको लेकर जाना पड़ा न्यायालय। तो बता दें, पत्रकार ने तो मंत्री जी को चुनाव जीतने से पहले के किए गए विकास के वादे अपने सवालों के जरिए दिलाए थे याद। अफसोस की बात यह है कि पत्रकार सवाल के जवाब में लग गई हथकड़ी। फिलहाल पत्रकारिता गलियारों में बनी हुई है चर्चा का विषय। वहीं सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो मामले ने तूल पकड़ लिया। तो वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर कई नेताओं ने उठाई आवाज। समाजवादी पार्टी के ट्विटर पर मामले को पोस्ट भी किया गया। यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी चंदोसी से विधायक भी हैं। पुलिस ने तथाकथित पत्रकार पर मारपीट करने के संबंध में दर्ज किया है मुकदमा। चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के बुद्धनगर का है पूरा मामला। रिपोर्ट संभल से ब्रजेश कुमार। आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गांव यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुद्धनगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि यह गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम, एक बात बताइए, समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि विभाग का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बारात घर है कोई? अभी आमने सामने है कोई भी बारात घर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जब बात रखी जाए तो रखने दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तू भूल गया। कुंदनपुर को कुंदनपुर भी मेरा है, सुन, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं। और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडुआ, ये सब जो शुरुआत मैंने की है तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे, मगर जैसे कि आपने कहा था आप शौचालय बनवा दे। जैसे सवाल जवाब किया था, उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं, और वहाँ पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है।
ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया। आया अच्छा, तो हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल किए। बुला रहे हो? लेकिन एफआईआर जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से। नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी ली किस चीज़ की इजाज़त दी आपने? कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से? गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है, और किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो क्या मानते हो एफआईआर कैसे दर्ज हुई आप पे? आपने कोई गलत हरकत की वहाँ पर? बिल्कुल नहीं की है, कोई गलत हरकत नहीं की है। जब आपके बारे में कोई गलत न्यूज़ दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब आपको कहाँ लाया गया है? कहाँ लाया गया आपको? पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? अरे पुलिस पकड़ के लेकर आई? जी हाँ। कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी। अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत कराने? हाँ जी, जमानत हाँ जी। होगी था। क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम मिलन्स गैलरी। ब्रांडेड मेन वियर कलेक्शन। हमारे यहाँ दूल्हा घर में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कोट सूट, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ट्राउजर आदि उचित दामों पर मिलते हैं। आपके साथ 30 वर्षों का भरोसेमंद मेंस वेडिंग पार्टी वियर कलेक्शन मिलन्स गैलरी शोरूम। हमारा पता NS2 बाईपास रोड नियर गर्ग होटल फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8791538868।